दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम, जय शनि। तो दोस्तों आज मैं आपके समक्ष एक, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बीच बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी करता रहता हूँ, तो आपके समक्ष मैं एक ये होम थिएटर लेके आया हूँ। ये कोई हमारे मित्र का ही है और इसका मॉडल नंबर देखना, ये जेब्रॉनिक का है और मॉडल नंबर है इसका जेब्रॉनिक का ही है। ओपरा नाम से ये मॉडल नंबर आता है। तो इसमें जो कस्टमर जो प्रॉब्लम बता रहा है वो कहता है कि इसमें साउंड बहुत कम आती है। ये इसके स्पीकर हैं, ये इसके देख सकते हैं जेब्रॉनिक है। और हमने कहा था उनसे एक ही स्पीकर लेके आना, उसे ये चेक कर लेंगे। ना बेस बजता है इसका और ना ट्विटर बजता है, कान पर लगाने पर बहुत स्लो साउंड आती है। तो हमने कहा चलो टाइम होगा तो हम देखेंगे। और अब मैं पहले इसको आपको चेक कराऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये मैंने इसका एसी इन किया। एसी इन करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी लाइट आ गई। अब लाइट आते ही ऑक्स में आ गया है। अब मैं इसमें मेमोरी कार्ड लगाऊंगा और मेमोरी कार्ड लगाते ही ये यूएसबी में आ गया है। साउंड चालू हो गई पर इसमें साउंड नहीं, ठीक है। तो मैंने ये इसका ट्विटर लगाया और देखा, इसमें बहुत कम साउंड है। आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए इतनी कम साउंड है, इसमें बहुत कम साउंड है। तो इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कम्युनिकेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम करता हूँ, तो इसकी प्रॉब्लम हम इसकी सॉर्ट आउट करेंगे। पावर सेक्शन बिल्कुल ओके है, प्रोग्रामिंग कार्ड बिल्कुल ओके है, पर साउंड नहीं आती है। अब साउंड नहीं आने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि आपकी इसमें 20-30 आईसी लगी होती है। इसमें 3 आईसी लगी होती है, एक आपके सब वूफर के लिए और 2 आपके ट्यूटर के लिए। तो दोस्तों अब हम इसको धीरे धीरे करके डायग्नोज करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि 3 आईसी लगी होती है 20-30, एक सब वूफर के लिए होती है और 2 ट्यूटर के लिए होती है, ठीक है ना। ये होता है आपका 40 वाट का सेट होता है। और पावर सेक्शन तो ठीक है, इसका आपको दिख ही रहा है। बाकी लाइट इसमें जली हुई है और साउंड बिल्कुल नहीं है। तो साउंड बिल्कुल नहीं है, तो इस केस में हो सकता है इसकी आईसी भी डैमेज हो, पर मुझे इसमें आईसी डैमेज नहीं लग रही है। अगर आईसी डैमेज होती तो एक हैमिंग आती है, इसमें हैमिंग भी नहीं है। और साउंड जो है बहुत कम साउंड इसमें आ रही है, आ रही साउंड पर कम आ रही साउंड। इसने रीड कर लिया तो बहुत कम साउंड है साउंड, पर बहुत ज़्यादा कम साउंड है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको खोलेंगे तो खोल के आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, ठीक है। आप देखते रहिए और फुल वीडियो वॉच कीजिए। जब आप वीडियो देखेंगे तभी जाके आपको कुछ पता चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये इसका ये टूट भी गया ये। तो पहले मैं इसको जोड़ता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये स्पीकर का ये चीज़ टूट गया था, तो इसको मैंने चेंज कर दिया है। ये देख रहे हैं और इसमें साउंड बहुत कम है। ये आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, ये इतनी कम साउंड है इसमें, ये बहुत कम साउंड है। तो इसको चलो डायग्नोस करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो मैं आपके सामने इसको खोलता हूँ कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले आपने इसके चारों जितने भी इसके इसमें स्क्रू लगे हुए हैं उन स्क्रू को आप खोल देंगे, ठीक है। अब जब इसको आप खोल देंगे, देखो मैं भी सोच रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो में ही सब कुछ कवर हो जाए, पर इनमें थोड़ा सा समय लग जाता है। कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो तो ये बनी जाएगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये मैंने जल्दी इसको खोला और खोल के ही मैं देखूँगा इसमें
ये मैंने इसका बोर्ड ओपन कर दिया है, तो बोर्ड दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये आप बोर्ड देख सकते हैं। तो अब इसमें कमी क्या है, तो सबसे पहले हम इसमें डाई सोल्डिंग चेक करेंगे कि इसमें कोई डाई सोल्डिंग तो नहीं है। तो मेरी नज़र में तो इसमें कोई डाई सोल्डिंग दिख नहीं रही है। आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको भी शायद इसमें कुछ डाई सोल्डिंग दिख जाए, पर इसमें कोई भी डाई सोल्डिंग नहीं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, हमने इसके ट्यूटर लगाने हैं। ट्यूटर लगाने के बाद इसको ऑन करना है। ऑन हो गया आपका ये, हाँ ये बॉक्स में चली गया। अब इसको आप ऑन करेंगे। हमने मेमोरी कार्ड लगा दिया इसका, हाँ यस, साउंड आ गया। तो सबसे पहले हम इसके जो आईसी लगे हैं, देख रहे हो ना, इस साइड में आईसी लगी है। तो सबसे पहले हम इसकी जो आपके बीटी कार्ड के लिए जो ऑडियो जा रही है, उस ऑडियो को चेक करेंगे। आप सुनते रहना। तो आपने इस प्रकार से ट्यूजर से चेक करना है। देखो साउंड बढ़ गई, ये देखो, ये देखो, सुन रहे आप, सुनते रहना, इसमें ऑडियो बन रही है। ऑडियो बन रही है, आईसी सही काम कर रही है। अब उसके बाद जस्ट हम इसके आईसी में चेक करेंगे कि आईसी में ऑडियो बन रही नहीं बन रही। ये देखिए, तो एक आईसी हमारी ओके है। अब जस्ट इसकी दूसरी आईसी हम चेक करते हैं। दूसरी आईसी भी ओके है। अब बेस चेक करते हैं। बेस भी ओके, यानी कि बेस की आईसी में भी इसकी ऑडियो बन रही है और ट्यूटर के लेफ्ट में भी ऑडियो बन रही है। लेफ्ट होगा ना, राइट में भी ऑडियो बन रही है और लेफ्ट में भी ऑडियो बन रही है। यानी कि ये ऑडियो सर्किट बिल्कुल ओके है और यहीं से आपकी ऑडियो पास इस कनेक्टर में भी हो रही है, बिल्कुल ओके। ये देखिए, ये है, आप टाइमिंग सुन सकते हैं, मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। यानी कि ऑडियो सेक्शन बिल्कुल ओके है, आईसी इसकी बिल्कुल ओके है। तो हम अब क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से ट्यूटर निकाल के हम इसको इसी प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे इसको और इसका आगे का माउथ खोलेंगे। इसके आगे का माउथ, क्योंकि इसी के आगे माउथ में ही ये सब वॉल्यूम में भी इसकी ऑडियो जा रही है, सब कुछ इसी में हो सकता है इसका वॉल्यूम खराब ना हो। तो ये मैंने खोला, देखते रहना, फुल वीडियो वॉच करना आप। तो मैं ये इसको खोल, ये इसका मैंने माउथ खोल दिया है। अब इसके कनेक्टर में चेक करूँगा, इसके वॉल्यूम में, वॉल्यूम इसमें जो लगा है 6 लाख का वॉल्यूम लगा हुआ है। तो ये इसका वॉल्यूम है, ये देखिए आवाज़ बढ़ी ना, ऑडियो बिल्कुल ओके, ऑडियो बिल्कुल ओके है जी, वॉल्यूम ओके आ रही है। तो कहने का मतलब है वॉल्यूम 6 लाख का अगर वॉल्यूम है तो वन साइड ग्राउंड, बीच में आपका जो होता है ऑडियो और थर्ड आपका ऑडियो आउट, यानी कि एक प्रकार की रेजिस्टेंसी होती है जो कंट्रोल करती है। तो इसमें 6 लाख की लगी है, यानी डबल कंट्रोल वॉल्यूम। तो 1 2 ऑडियो बन रही फर्स्ट क्लास। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जो एक साइड दोनों चीज़ ग्राउंड होती है, वॉल्यूम की एक साइड दोनों जो ग्राउंड होती है वो अर्थ होती है, वो वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए होती है। अगर वो ग्राउंड नहीं होगी तो आवाज़ फुल रह जाएगी। तो माइनस से ग्राउंड होती है, जस्ट बीच में इसकी लेफ्ट राइट की ऑडियो होती है और जस्ट उसी के बगल में ऑडियो आउट होती है। तो ऑडियो यहाँ पर आ रही है, तो इसको सिंपल सा फंडा है इसको चेक करने का।
हम ग्राउंड को छोड़ के हम ऑडियो से और दूसरे सेक्शन में हम इसको ट्यूजर से चेक करेंगे। देखिए आगे ना साउंड, देखो बेस बजने लग गया ना। और ट्यूटर देखते हैं चेक। अब देखो ट्यूटर कैसे चेक होगा, इसके लिए मैं यहाँ ट्यूटर डालूंगा। साउंड आ गई और ये बेस भी आ गई इसमें, क्योंकि स्पीकर अभी एक ही लगा हुआ है। तो हमने इसमें डायग्नोस किया कि इसका वॉल्यूम कंट्रोल ख़राब है। तो आप आइए इसका वॉल्यूम कंट्रोल कैसे रिपेयर करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। साउंड पूरा नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब के खिलाफ हो जाएगा, कॉपीराइट आने का खतरा रहता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका वॉल्यूम कंट्रोल ख़राब है। और इसी तो मित्रों, ये जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ख़राब हो गया है कि इसको हम रिपेयर करेंगे, पर बहुत कोशिश की पर ये रिपेयर नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें होता है क्या है, जो इसकी लेयर होती है ना, लेयर जो रेजिस्टेंस होती है 10K की रेजिस्टेंस होती है, 10K नीचे 10K ऊपर, ये डबल वॉल्यूम होता है 6 लेग वाला। तो इसकी जो लेयर होती है ना वो घिस चुकी है। तो कामयाब तो हो गया है पर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, पर कस्टमर को परेशानी होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें आप दूसरा ही लगा दूँगा। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से हैं। मोस्टली ज़्यादातर तो ये छोटे वाले आते हैं और 6 लेग में इस प्रकार के आते हैं छोटे, पर ये चलेगा नहीं। हाँ, तो एक मिल गया है ये, इसको लगाऊंगा मैं, पर ये डिफरेंट है थोड़ा, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। देख रहे हैं आप, ये इसका निकला हुआ है और ये दूसरा है जो मैं लगाऊंगा। तो मुझे इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ करके आपको बताता हूँ कि ये कैसा लगेगा। है दोनों सेम, ये भी आप देख रहे होंगे 10K है और ये भी 10K है। जो इनकी नोजल है ना, नोजल थोड़ी सी ये वाली बड़ी है जो ओरिजिनल निकली है, और जो दूसरा जो लगा रहा हूँ ये थोड़ा छोटी है। तो चलो मैं एडजस्ट करता हूँ इसको बॉडी में किसी प्रकार से भी। तो मैंने ये माउथ खोल दिया इसका और इस प्रकार से मैं इसको ये होल में बना चुका हूँ। तो इस प्रकार से मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। तो ये एडजस्ट करके इसको कसने के बाद नोजल लग जा रही है। बाकी मैं यहाँ से तार के जंपर ले लूँगा बोर्ड में, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका किस प्रकार की इसमें साउंड आती है। पर कोशिश की मैंने इसको रिपेयर करने की, पर हो नहीं पाया। काम कर रहा है, बीच बीच में साउंड दिक्कत कर दिया है, पर मैं इसको लगाऊंगा इसमें, ठीक है ना। अब मैं इसके ये वायर हैं, इन वायरों से जंपर करूँगा। यहाँ से मैं वायर सारे उठाऊँगा, 5 वायर उठाऊँगा। 6 लेग वाला है, 2 ग्राउंड होते हैं। 5 वायर उठा के इसको फिट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तब तक आप इंजॉय कीजिए। तो मित्रों, मैं इसमें ये वॉल्यूम लगा चुका हूँ इस प्रकार से। ये मैंने पूरी सोल्डिंग कर दी। सोल्डिंग करने के बाद क्योंकि हमको ओरिजिनल ये मिला तो नहीं, पर सेम है, ये भी ओरिजिनल है, पर इसकी थोड़ा नोजल बड़ी है, इसकी थोड़ा छोटी है। पर वॉल्यूम का जो नोब है इसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ हमें टाँका मार चुके हैं और इसको अब हम माउथ में कसेंगे। तो माउथ में कसने के लिए कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका माउथ में आ गया और इसमें अब हम ये नट करते हैं। देखो वीडियो लंबी हो जाती है, इन कामों में जो है ना समय भी बहुत लगता है और वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो लंबी वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, इतना ध्यान रखना। देखो ना पूरा परफेक्ट हो गया। अब इसमें हमें नोजल डाल देंगे। तो ये देखो ये यहीं आपका ये पूरा फिट हो गया। बस अब हमने करना क्या है कि अब हम इसको बढ़िया ढंग से जो भी है जैसे भी है आपके समक्ष है, तो हम ये इसको इस प्रकार से फिट कर देंगे। तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम हो गया आपका, सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको फिट कर देंगे और फिट करने के बाद फिर मैं इसको फाइनल बताऊंगा आपको कि इसका रिजल्ट क्या है। तो मित्रों, मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार से एक जुगाड़ करके इसको लगाया जाता है। आप सुन सकते हैं फर्स्ट क्लास है, और मैं पूरा साउंड आपको सुना नहीं सकता हूँ, ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा।
तो कॉपीराइट आने का भी डर होता है और मुझे कॉपीराइट अपने इस चैनल पर नहीं लेके आना है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने इस छोटे भाई का चैनल, यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक और कमेंट से। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी प्रकार से मैं आपके सामने नई नई कंटेंट लेके आता रहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी और कम्युनिकेशन से भी। ज़्यादा फोकस कम्युनिकेशन के लिए रहेगा, और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ, एक झलक जेब्रोनिक की तरफ। दोनों चैनल चेक करके दिखाता हूँ। ठीक, वन चैनल, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ से निकली? हमारी प्रॉब्लम वॉल्यूम की प्रॉब्लम निकली। इसमें हमने इनकी जगहों में, इस वॉल्यूम की जगहों में 10K का वॉल्यूम है, 10K के वॉल्यूम की जगहों में हमने 10K का ही वॉल्यूम लगाया, और उसकी नोजल छोटी थी और लैग मोड़े हुए नहीं थे, तो हमने उसको किस प्रकार से बॉडी में जुगाड़ करके हमने बिल्कुल पूरा फिट कर दिया, बिल्कुल कंपनी फिटिंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लंबा चलेगा। इसके जगहों में हम 100K का भी लगा सकते थे अगर नहीं मिलता तो। 100K में क्या होता है कि थोड़ा सा साउंड कम हो जाती है, पर कस्टमर का काम चलता रहता है। और अगर 100K भी नहीं मिलता है तो इस प्रकार से मेरे पास ये वॉल्यूम है छोटे, मोस्टली यही वाले ज़्यादा आते हैं। तो फिर इसमें से फिर मैं ये लगाता, अगर नहीं मिलता तो इसको लगाता, और कैसे लगाता ये भी मैं आपको बताता। सेम तरीका है, पर एडजस्ट करना होता है बॉडी में, किस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है। तो आपके समक्ष फिर मैं हाजिर होऊंगा और आपको दिखा चुका हूँ किस प्रकार से रिपेयर होते हैं। और ध्यान दीजिए कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता था इसमें आईसी भी ख़राब निकलती, हो सकता था कि इसमें ट्रांसफार्मर सप्लाई से 12-0-12 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है, 20-30 आईसी 24 वोल्ट से ही ऑपरेट होती है। वोल्टेज का भी पंगा हो सकता था। 5 वोल्ट तो जा रही है, ठीक है, डिस्प्ले में दिख रही है, आईसी को अगर वोल्टेज नहीं मिलती 24, तो कई चीज़ें होते हैं। पर फिलहाल हमने जो डायग्नोस किया, डायग्नोस करने से हमें पता चला कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है। तो वो प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट कर दिया। अब हम इसको कस्टमर को दे देंगे। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। आप खुश रहिए और दूसरे को भी खुश रखिए और अच्छा काम कीजिए।